सबों को जोहार। आज मंत्री परिषद की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर वाया पाइकपाड़ा पथ कुल लंबाई 7.2 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 44,45,87,900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत हूर मोड़ से डाल्टनगंज बॉर्डर वाया डुमरिया डंडा पथ कुल लंबाई 19.25 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 86,15,75,000 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत नामकुम से डुरंडा पथ कुल लंबाई 6.7 किलोमीटर के 4 लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 126,34,0240 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 भी पथ निर्माण विभाग से धनबाद नगर निगम अंतर्गत वाइडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रेल अंडर ब्रिज नंबर 1 गया ब्रिज ऑफ रेलवे के निर्माण हेतु 30,50,43,700 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 भी पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत विक्रमपुर से महारो भाया कालिदासपुर सिउलडिंगा पथ कुल लंबाई 9.53 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 61,41,26,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गुमला अंतर्गत खूंटी तुरपा कोलेबीरा पथ कुल लंबाई 26.055 किलोमीटर इसके निर्माण कार्य हेतु 30,61,78,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल पाकुड़ अंतर्गत शहरकोल से प्यादापुर पथ पाकुड़ बाईपास कुल लंबाई 6.34 किलोमीटर के निर्माण कार्य हेतु 36,85,05,500 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से नागर विमानन प्रभाग अंतर्गत गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के लिए 25 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण हेतु 60,75,01,235 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। गिरिडीह में ऑलरेडी वहाँ पर बोड़ो हवाई अड्डा है जिसकी कुल लंबाई जो है 2996 फीट है और उस रनवे की लंबाई को 6000 फीट तक करने का प्रस्ताव है ताकि मध्यम श्रेणी एवं आरसीएस उड़ान जो हैं उनका परिचालन भी वहाँ से हो सके। तो इसके लिए कुल 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमें 7 एकड़ लगभग गैरमजुरवा भूमि है और बाकी 17.97 एकड़ भूमि रहती है जिसे
अधिग्रहण में 60 करोड़ 75 लाख राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 9 राजस्व विभाग से देवघर जिलांतर्गत अंचल पालोजोरी मौजा चुड़कनाली में कुल रकबा जो है 18.31 एकड़ भूमि, कुल राशि 9 करोड़ 38,59,532 रुपये की अदायगी पर ECL चित्रा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 10 वाणिज्य कर विभाग से निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त हजारीबाग अंचल, चेकपोस्ट प्रभारी संप्रति सेवानिवृत्त राज्य कर संयुक्त आयुक्त को दिए गए दंड के विरुद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में। इनके अपील अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है और उसे अस्वीकृत करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 11 वित्त विभाग से लैपटॉप टैबलेट की सुविधा के संबंध में। इसके तहत जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो पदाधिकारी हैं, उनमें संयुक्त सचिव से अन्यून तथा अन्य सेवाओं में अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को लैपटॉप एवं अथवा टैबलेट इत्यादि की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव था। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव और अन्य सेवा में एडिशनल सेक्रेटरी एंड अबव। प्रस्ताव संख्या 12 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। साहू ये 2019 से ही अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, तो कार्य के प्रति लापरवाही के कारण। प्रस्ताव संख्या 13 जल संसाधन विभाग से पलामू जिला में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हेतु 456 करोड़ 62,61,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 456 करोड़ 62,61,000। प्रस्ताव संख्या 14 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों को शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव। इसके तहत पूर्व में 95 रुपीज़ और 100 रुपीज़ प्रति कैडेट प्रतिदिन का दर निर्धारित था, जिसे बढ़ा करके 150 रुपये प्रतिदिन किया गया है। हाँ, शिविर के दौरान जो भोजन दिया जाता है, भोजन भत्ता। 95 और 100 पहले था, वो अलग 2 कैटेगरी के लिए था, कैडेट का और ENO का, और अभी दोनों के लिए 150 किया गया है प्रतिदिन प्रति कैडेट और प्रति ENO। प्रस्ताव संख्या 15 भी स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं।
प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुच्चू और मांझी, रांची को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। ये भी जून 2016 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव संख्या 17 ग्रामीण कार्य विभाग से श्री भरत सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किए जाने के निमित्त घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। इसमें इनके अपील आवेदन को स्वीकार योग्य माना गया था। प्रस्ताव संख्या 18 ग्रामीण विकास विभाग से सामाजिक अंकेक्षण इकाई सोशल ऑडिट यूनिट को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी के रूप में निबंधित करने हेतु स्वीकृति के संबंध में। ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के अंतर्गत है और जिसे अब सोसाइटी के रूप में निबंधित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 19 महिला बाल विकास विभाग से झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली 2022 में संशोधन करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो इनके अधिनियम का नियम 6(1) है उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। 6(1) के तहत जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की कार्य से निवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है और जिसे प्रतिस्थापित करते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष ही रखी गई है, लेकिन इनकी निवृत्ति तिथि जो है उसमें एकरूपता रखते हुए इसे 30 अप्रैल रखा गया है। अर्थात किसी वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल के बाद यदि कोई सेविका सहायिका अपने कार्य से निवृत्त होती है तो वो अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल को कार्य से निवृत्त मानी जाएंगी। हाँ, 30 उसी वित्तीय वर्ष का 30 अप्रैल को करेगी। नेक्स्ट में आ जाएगा वो। प्रस्ताव संख्या 20 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु 277.32 करोड़ के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। ये राज्य मद से 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव। अमाउंट है 277.32 करोड़। प्रस्ताव संख्या 21 पथ निर्माण विभाग से बोकारो जिलांतर्गत NH 23 से राधा गांव रेलवे स्टेशन वाया BPCL LPG प्लांट एंड रिटेल डिपो पथ कुल लंबाई 7.17 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 34,73,93,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर के संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में। ये अलग से ले लीजिएगा क्योंकि ये अलग अलग श्रेणी में है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें 10 पद हैं
वीसी को रखते हुए जो आपका शिक्षक हैं, इसमें 36 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 24 है, प्रोफेसर का 12 है, यानी कि कुल जो शिक्षक हैं आपके 72 हो जा रहे हैं। और शिक्षेतर कर्मी हैं वे 4th ग्रेड मिलाते हुए और बाह्य स्रोत को भी शामिल करते हुए कुल 47 हो जाएगा। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग, ये घटनोत्तर स्वीकृति का विषय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए इनके पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण निमित्त महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु केंद्र के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये स्टेट लेवल पर और हर एक जिला पर ये स्थापित किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हब में और स्टेट हब में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसमें 8 पद रहेंगे जो बाह्य स्रोत से भरे जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 25 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांव में धार्मिक स्थल, शमशान तथा मसना की घेराबंदी सौंदर्यकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 26 ये अलग से डिटेल ले लीजिएगा, लेकिन पहले से पूर्व से अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो उनके धार्मिक जो कब्रस्तान की घेराबंदी का प्रस्ताव है, उसी तरह से जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के पारंपरिक धार्मिक स्थलों के भी घेराबंदी का प्रस्ताव जिसकी आवश्यकता थी उसे रखा गया है। और इसमें प्रति इकाई जो है अधिकतम 50 लाख रुपए की राशि के व्यय का प्रस्ताव है। और जो जिस प्रकार की संरचना का निर्माण हो सकता है उसमें मुख्य रूप से पेयजल की व्यवस्था, मल्टीपर्पस हॉल हो सकता है, चबूतरा का निर्माण, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, बिजली की व्यवस्था, ये सब रहेगी। हाँ, और ये लाभुक समिति द्वारा इसका चयन किया जाएगा। डिटेल गाइडलाइंस हम लोग उपलब्ध करा देंगे इसका। प्रस्ताव संख्या 26 नगर विकास एवं आवास विभाग से राजधानी रांची में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ताज होटल के निर्माण हेतु मेसर्स द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को कोर कैपिटल एरिया के साइट 1 में कुल 6 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति के संबंध में। नहीं, निःशुल्क नहीं है, इसमें पारदर्शी तरीके से अपनाते हुए इसमें जो लोकेशन है इसका कोर कैपिटल एरिया का साइट 1 पर है, जो आपके जिस तरफ आपका सीआरपीएफ का भी लैंड है उस तरफ है। प्रस्ताव संख्या 27 झारखंड नगर विकास विभाग से झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका संशोधन नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। इसमें पूर्व में जो एक्ट में संशोधन लाया गया है उसी के अंतर्गत ही नियमावली में भी संशोधन की आवश्यकता थी। और मुख्य रूप से
जहाँ पर हमारा सेक्शन 4 है, झारखंड नगर पालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली में जो प्रावधान है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन अवधारण अनुवर्ती आम चुनाव में चक्रानुक्रम में लागू होगा, उस प्रावधान को जो एक्ट में भी विलोपित किया गया था, वो मुख्य चेंज में से है। प्रस्ताव संख्या 28 राजस्व विभाग से रांची जिलांतर्गत अंचल इटकी के मौजा इटकी में 4 एकड़ भूमि, कुल संगणित राशि 60,72,162 रुपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी स्कूल की स्थापना हेतु अजीम प्रेमजी एजुकेशनल ट्रस्ट को 75% रियायती दर पर 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 29 ग्रामीण कार्य विभाग से मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन को भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। ये दुमका जिलांतर्गत रामगढ़ प्रखंड में बांसलोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है और वर्ष 2021 में इससे संबंधित कुछ राशि का भुगतान जो है वो फर्जी तरीके से मेसर्स जी के एंटरप्राइजेस को हो गया था, जिसके तहत कांड दर्ज है, गिरफ्तारी हुई है और उनके द्वारा बॉन्ड जमा किया गया है। जमानत के लिए 75 लाख का बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है। कार्रवाई यथोचित की गई है और जिन्हें भुगतान होना था एबीसी कंस्ट्रक्शन को, उसके भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। 1,42,20,590। प्रस्ताव संख्या 30 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय विधायक तत्कालीन डुमरी विधानसभा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज नवाडी थाना कांड संख्या 19/2016 दिनांक 13/5/2016 की वापसी के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने के संबंध में। इसमें राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है, उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है, निगरानी प्रभाग है, उसको नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को, निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। ये संकल्प क्या है, दिशा निर्देश इसमें निर्गत किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 32 राजस्व विभाग से रांची जिलांतर्गत अंचल इटकी के मौजा इटकी ठाकुर गांव में कुल रकबा 146 एकड़ भूमि में कुल संगणित राशि 22,16,33,895 रुपये की अदायगी पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी है, उसकी स्थापना हेतु 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के 8 जिलों के लिए
साइबर अपराध थाना सृजन के संबंध में। जो 8 जिला हैं वो रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और सरायकेला खरसावां। प्रस्ताव संख्या 34 परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायादेश के अनुपालन में कैडर विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्यांतर्गत 791 राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित निगम कर्मियों को निगम में कार्यरत धारित पद के अनुमानीय वेतनमान में समायोजित होने की तिथि अर्थात 1/7/2004 के प्रभाव से राज्य सरकार में प्रभावी लागू धारित पद के लिए समतुल्य वेतनमान में वेतन आदि एवं अन्य देय पावनाओं के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। कैडर विभाजन के उपरांत जो है राज्य पथ परिवहन निगम के 791 कर्मियों को राज्य में समायोजित किया गया है, निगम के कर्मियों को, और समायोजन से संबंधित मंत्रिपरिषद की स्वीकृति पूर्व में हो चुकी है और इनको पेंशन इत्यादि का भुगतान भी हो चुका है। लेकिन जिस पद को वो उस तिथि को धारित करते थे उसके तहत जो उनको वेतनमान या अन्य पावनाओं का भुगतान होना था वो उनको 1/7/2004 के प्रभाव से देने की स्वीकृति